सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज, जहां हर सुबह की शुरुआत होती है खबरों की तेज रफ्तार और सच की साफ तस्वीर के साथ। सुबह की पहली किरण के साथ देश दुनिया में क्या बदल रहा है, कौन सा फैसला बढ़ाएगा सियासी हलचल, कहां मौसम दिखाएगा अपना नया रंग और कौन सी खबर बनेगी आज पूरे दिन की सबसे बड़ी बहस। हर अहम अपडेट पर रहेगी हमारी पैनी नजर। ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आपके दिन का वो पहला अपडेट है जो आपको रखे सबसे आगे और सबसे जागरूक। राजनीति से लेकर ग्लोबल अपडेट तक, अर्थव्यवस्था से लेकर खेल और मनोरंजन तक, हर बड़ी खबर हम लाएंगे आपके लिए तेज, सटीक और बेबाक अंदाज में। तो अपनी सुबह को बनाइए और भी खास, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है 10 बड़ी खबरों का वो सुपरफास्ट सिलसिला जो आज पूरे दिन देश और दुनिया की धड़कन बनने वाली है। मुख्यमंत्री विजय आज नई दिल्ली का दौरा करेंगे। विजय दिल्ली में कई उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ये सीएम पदभार संभालने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उनकी पहली बड़ी मुलाकात होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विजय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने वाली है। अमित शाह ने लद्दाख दौरे के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और क्षेत्र के अन्य नेताओं से अहम मुलाकात की। ये मुलाकात उस समय हुई जब हाल ही में वांगचुक पर लगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हटाया गया है। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की और आज होने वाली बैठक में बीच का रास्ता निकालने का संकेत दिया। आज से यूपी भर में जनगणना का पहला चरण शुरू हो जाएगा, जिसमें गणना कर्मी घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। आज से 20 जून तक चलने वाले पहले चरण में गणना कर्मी घर घर जाकर मकानों की स्थिति, परिवार की सुविधाओं और संपत्तियों से जुड़े 33 सवाल पूछेंगे। पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप के जरिए होगी। ऐतिहासिक शहर धार में स्थित राजा भोज द्वारा निर्मित मां सरस्वती मंदिर बोधशाला में आज एक नया इतिहास रचने जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई गाइडलाइन और इंदौर उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के बाद आज हिंदू समाज बोधशाला परिसर में पूर्ण स्वाभिमान के साथ प्रवेश करेगा और भव्य महाआरती का आयोजन करेगा। देवरिया बहुप्रतीक्षित देवरिया कसिया मार्ग का शिलान्यास आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। भीमपुर चौराहे के निकट 11 बजे दिन में शिलान्यास करेंगे। शासन से इसकी सूचना मिलते ही जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी तथा भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। शिमला व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से सत्ता में आई कांग्रेस सरकार को उपचुनाव जीतने के बाद शहरी निकाय चुनाव में कुछ मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा है। शिमला स्थित राज्य सचिवालय के शिखर सम्मेलन हाल में आज मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्री धनीराम शांडिल, विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी व रोहित ठाकुर हार के कारणों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को फीडबैक देंगे। जालौर को दिल्ली से पहली बार सीधी रेल सेवा मिलने जा रही है। आज रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव भुज दिल्ली उद्घाटन स्पेशल को हरी झंडी दिखाएंगे। ये नई ओवरनाइट ट्रेन जालौर, पाली, मारवाड़ होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन के परिचालन से व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के रेल नेटवर्क में ये एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। अब पाली, जालौर और सिरोही जालौर लोकसभा क्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से हिमालय जन कल्याण समिति बद्दी द्वारा मिशन रोजगार अभियान के तहत जिला कांगड़ा में एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये रोजगार मेला आज को ब्रदर्स हेल्पिंग ग्रुप धर्मशाला के सहयोग से निजी होटल में आयोजित होगा। रोजगार मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा, जिसमें युवाओं का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम 3 महीने की अवधि के लिए देश के अलग अलग अनुसूचित बैंकों से 50,000 करोड़ रुपए का अल्पकालिक कर्ज जुटाने जा रहा है। एक बड़े सरकारी अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। इसमें अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ग्रीन शू विकल्प भी शामिल है। ये धनराशि खाद्यान्न की खरीद और वितरण से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह असंतुलन को संभालने के लिए जुटाई जा रही है। इस संबंध में जमा निविदाएं आज खोली जाएंगी। हिमाचल प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। ऊना में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। 22 मई से राज्य में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। और अब जरा ठहरिए, अपनी भागती सुबह को एक पल के लिए विराम दीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं समय की उस सुरंग में जहां हर मोड़ पर छिपी है एक अनसुनी, अनदेखी कहानियां। सिर्फ सफर नहीं, ये है अतीत की धड़कनों को महसूस करने का एहसास, जहां हर तारीख बोलती है, हर पल कुछ कहता है। कभी संघर्ष की गाथा, कभी जीत की चमक, तो कभी जज्बातों की गहरी छाप। समय की सुइयों के साथ हम खोलेंगे इतिहास के वो बंद पन्ने जहां किस्से हैं, हिम्मत के फैसले हैं जो दुनिया बदल गए, और वो लम्हे हैं जिन्होंने आज को आकार दिया।
तो पेश है हमारा खास सेगमेंट आज का इतिहास। आज ही के दिन सन 1545 में भारत में सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 1772 में आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1906 में अमेरिका के राइट बंधुओं को फ्लाइंग मशीन के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ था। आज ही के दिन सन 1936 में लॉर्ड ब्रेबॉर्न ने मुंबई में भारत के पहले स्टेडियम ब्रेबॉर्न स्टेडियम की नींव रखी थी। आज ही के दिन सन 1990 में उत्तरी और दक्षिणी यमन का विलय हुआ और यमन गणराज्य का गठन हुआ था। इतिहास के बाद अब वक्त है फिटनेस की बात करने का। धूप चाहे कितनी ही कड़क हो और घर में रहने का मन कितना ही करे, लेकिन बाहर जाना ही पड़ता है। ऑफिस हो या फिर घर का कुछ सामान लाना, 5 मिनट बाहर निकलने पर ही धूप स्किन को जलाने वाली साबित होती है। इस चिलचिलाती धूप से अक्सर सनबर्न हो जाता है। सनबर्न यानी धूप से जलना। सनबर्न यूं तो हाथ पैरों या शरीर के किसी भी खुले हिस्से पर हो सकता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर चेहरे, गले और गर्दन पर पड़ता है। लेकिन अगर आपने सावधानी नहीं बरती है तो अब सनबर्न हो गया है, तो जान लीजिए किस तरह सनबर्न से छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे पहले प्रभावित हिस्से को ठंडे पानी से धोएं या ठंडे पानी में भीगा कपड़ा 15 से 20 मिनट के लिए लगाएं। प्रभावित त्वचा पर शुद्ध नारियल का तेल हल्की मालिश करें। अगर छाले पड़ गए हैं तो उन्हें ना फोड़ें, इससे संक्रमण हो सकता है। एलोवेरा जेल या एलोवेरा का रस सबसे प्रभावी है, ये जलन कम करता है। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास।